खबर गाजीपुर से है, जहां भाजपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विभिन्न मुद्दों पर बयान दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अयोध्या रेप कांड पर ओपी राजभर ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून लाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के जाति मामले पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश जी जब भी प्रेस वार्ता करते हैं वो पत्रकार से जाति पूछते हैं, उनको अपनी जाति बतानी चाहिए। वहीं वक्फ बोर्ड कानून पर अखिलेश यादव के विरोध पर ओपी राजभर ने कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें सरकारी संपत्ति है, इसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को जाता है। इसके लिए कानून में संशोधन की बात हो रही है। आज ये विसंगति सपा और कांग्रेस की सरकारों की वजह से है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मंत्री बनने के बाद पहली बार आपके सर्किट हाउस में हम आए हैं, तो इसके लिए आप लोग इधर आए हैं। सवाल आपका है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ। देखिए, तमाम विसंगतियां हैं वक्फ बोर्ड में। उस विसंगति को दूर करने के लिए संसद में बिल आया है। मकसद सरकार का है कि वक्फ बोर्ड में तमाम ज़मीनें पड़ी हैं पूरे देश में, और वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, जो जहां कब्जा किया हुआ है वहां कब्जा किया हुआ है, तो उसको खाली करा करके उसमें कुछ कानून में संशोधन करके कुछ अधिकार सरकार के पास भी रहे, ताकि सरकार उसको खाली करा सके। भैया आरक्षण का जो है मायावती जी विरोध कर रही हैं, आपको क्या लगता है इससे क्या फायदा और क्या नुकसान? देखिए, आज़ादी के बाद से लोग विरोध कर रहे हैं, कोई नया बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रही तो पिछड़े मुसलमानों के कंधे पर पैर रख करके सरकार चलाई, लेकिन इनको कुछ दिया नहीं। वही हाल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पिछड़े दलित मुसलमानों के कंधे पर पैर रख करके इन लोगों ने राजनीति की सत्ता पाए। क्या दिया? आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन गरीबों को जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है उनको सरकार आरक्षण दे, आज बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? हम बहुत पहले इसी गाजीपुर में जब शुरू में हम बोला करते थे कि आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति जनजाति का है, उसको आरक्षण क्यों? उसका आरक्षण खत्म करो, जो उसका पात्र है उसको आरक्षण दो। तो उस समय तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कहा, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था कि 27% आरक्षण में जो जातियां आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं उनको निकाल करके जो शेष जातियां आरक्षण नहीं पाई हैं उनको बांट करके आरक्षण दिया जाए। सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इन लोगों के विरोध करने का मात्र इतना कारण है कि अमीर लाभ लेता रहे, गरीब परेशान होता रहे। मायावती जी का जो ट्वीट आया है या जो विरोध कर रही है, इसके पीछे क्या लगता है? क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात तो उन्होंने भी कही थी। फिर विरोध किस बात का? वही तो आप गवाह हो। इसी गाजीपुर, चाहे लंका मैदान में मैं किया हूँ, चाहे कचहरी पर मैं प्रदर्शन किया हूँ। मैं 22 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो मजबूत जातियाँ हो गई हैं, जो जाति व्यवस्था है, जो मजबूत जातियाँ, उनको उस एरिया से निकाल करके आरक्षण के दायरे से जो गरीब कमजोर हैं, जिनकी माली हालत खराब है, उनको आरक्षण देने की वकालत हम आज 22 साल से कर रहे हैं। उस फैसले को यदि सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया है तो मायावती जी को स्वागत करना चाहिए। अगर वो कह रही हैं जो बात, तो भूल गई जब उनकी सरकार थी। हम बोलते हैं तो विरोधाभास होता है। वो उस दिन भूल गई जब अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई थी, या उन्होंने वो नहीं देखा किसी दलित बस्ती में उसका लाभ दिया जा रहा था। वहीं ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बीन, मला को नहीं दिखाई दिया, खाली दलित दिखाई देता था। उस योजना का लाभ किसकी सरकार में बना था? आज वो बोल रही हैं। ठीक है, वो नेता हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके साथ रह के काम किए हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम जिला अध्यक्ष थे, लेकिन तब थे। लेकिन आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़ी पार्टी है, उनकी राष्ट्रीय पार्टी है। हम छोटी पार्टी सही, लेकिन है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मंत्री जी, 2001 में हुकुम सिंह की कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, राघवेंद्र सिंह की कमेटी की रिपोर्ट पेंडिंग है। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए क्या आप सीएम साहब से बात करेंगे? महाराज, सीएम साहब से ही नहीं, पीएम साहब से बात हो गई है। रोहिणी आयोग का गठन
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराई, रोहिणी राय की रिपोर्ट आ गई, पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम उसकी समीक्षा के लिए बनाई गई, समीक्षा भी हो गई। राष्ट्रीय स्तर पे आरक्षण को बांट करके देने की तैयारी सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री जी सदन में ही कई बार कह चुके हैं और चर्चा अब गरमा रही है। जैसे आप बोल रहे हैं सवाल, उसी तरह हम लोग मुख्यमंत्री से जब आपको कोर्ट का फैसला आया तो मुख्यमंत्री जी से मैं खुद मिला था और मिल करके हमने ये कहा कि ये सवाल अब खड़े होंगे तो वो चीज़ें पेंडिंग में हैं, कहीं आप धैर्य रखो। हम लोग रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट तैयार है उसी से समकक्ष तो ये भी रिपोर्ट है, तो वो आ जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव को डीएनए जांच की क्यों जरूरत पड़ी? अखिलेश यादव को अयोध्या मामले में डीएनए जांच की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि उनके पिताजी ने ही कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, कहा था ना, आप ही लोग टीवी पे दिखाए थे। लेकिन यहाँ बच्चे नहीं हैं, बच्चों के पिता चच्चा हैं, चच्चा के घर में पुलिस चौकी किसने खुलवाया था? जरा उधर जाइए ध्यान से। समाजवादी पार्टी की सरकार में चौकी उसके घर में खुली और उस बेटी का बयान है, उस माँ का बयान है कि वीडियो बना करके बार बार हमको परेशान किया जाता था। उसके बेटी का बयान है, माँ का बयान है। तो पहले ही उसको बचाने की कवायद समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि जांच करा लो, जांच में जो दोषी है, जब क्लियर कट रिपोर्ट आ रही है, लड़की कह रही है, तो आप परेशान क्यों हो? दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है ना। यह योगी जी की सरकार है, बुलडोजर वाली। बुलडोजर की कार्रवाई जो है इसको उचित मानते हैं? 100% मानते हैं, ऐसे लोगों की बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो पहले कहते हैं देश में पहले नार्को टेस्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है ना, पहले राजभर ओम प्रकाश का करा दो नार्को टेस्ट, उसके बाद सबका करा दो, देखो दूध का दूध पानी का पानी होने लगेगा। अयोध्या की जो घटना हुई है उसको ओम प्रकाश राजभर व्यक्तिगत रूप से किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून लाए जा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कानून में इतनी कड़ाई क्यों, जैसे कि करोड़ रुपए का जुर्माना, आजीवन सजा। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतना सजा, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतना कड़ा कानून नहीं। तो लोगों के दिल में मन में भय व्याप्त हो कि हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे, इस नाते ऐसे कड़े कानून लाए जा रहे हैं कि लोग इस तरह की काम न करें। सांसद है वहाँ अयोध्या के अवधेश प्रसाद जी, वो पत्रकारों से कह रहे हैं कि मुझसे जबरदस्ती पूछ लीजिएगा इस पे सवाल। एक जनप्रतिनिधि ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? भारतीय समाज पार्टी, हम मांग करते हैं कि पहले वो रिजाइन दे, वो सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी पार्टी का वो नगर अध्यक्ष है, उनके साथ सैकड़ों फोटो आ रही है, आप लोग दिखा रहे हो, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि उनके साथ भाषण देते हुए, बैठ करके चाय पीते हुए, ऐसे सांसद को, जो ऐसे लोगों को पाल के रखे हैं, ऐसे सांसद को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी की जाति के सवाल पर जो है सदन में हंगामा मचा था। अब आप सोचिए कि जब प्रेस वार्ता अखिलेश जी बेचारे करते हैं तो किसी पत्रकार साथी से पूछते हैं नाम बताओ, तो अपना नाम जैसे ओम प्रकाश बता दिया, कहीं आगे बताओ तो मिश्रा बता दिया, हाँ देखो मिश्रा जी का। तो आप तो जाति खुद पूछे प्रेस वार्ता में। और दूसरी बात, आप जातिवार जनगणना की बात करते हो, किस जाति की गिनती की बात करते हो? आप अपनी जाति की गिनती बात करते हो। जब सब जाति की बात की गिनती करते हो, जातिवार जनगणना की बात करते हो, तो आपको ये सवाल वहां पूछने का अधिकार नहीं है। अगर वो व्यक्ति पूछा सवाल तो उनको अपनी जाति बता देना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर आज पहली बार जो है गेस्ट हाउस में मुलाकात है, क्या वजह रही सर? गाजीपुर के एक मामले में कोर्ट में हमारी पेशी है, उसी मामले में इधर हम आए हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों से भी मिल लें। क्या मामला था सर? वो एक झगड़ा, अब उसको क्या कहा जाए, न जानकारी में, जैसे कहीं होता है ना कि कौआ कान लेके जात बा, लोग कनवन है तो बन कौए के पीछे दौड़ता है, कोई मामला तो और कुछ नहीं था। मोदी जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और केंद्र सरकार जो है वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने जा रही है। एक मंत्री होने के नाते आप क्या नजरिया रहेगा आपका? वही अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसको वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर विरोध भी इसका करते हैं। परिहन करेंगे। वक्फ बोर्ड के संबंध में आप जान लीजिए, किसी जमीन पर जितनी भी जो आज़ादी की लड़ाई के बाद जो लोग छोड़ के चले गए,
खाली पड़ी जमीनें हैं, वही जमीन है वक्फ बोर्ड की ना, उस जमीन पर वो लोग अपने से बेच रहे हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं। क्यों बेच रहे हो? वो तो सरकारी संपत्ति हो गई ना एक तरह से, तो छोड़ के चले गए, तो उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड जताता है, तो उसके संशोधन की बात हो रही है। आज अगर अखिलेश जी को इतनी बड़ी चिंता है, तो जब इनकी सरकार थी और कांग्रेस की भी सरकार थी, बसपा की सरकार थी, बड़ी चिंता है उनको। मदरसा बोर्ड है ना, परेशान है, हाई कोर्ट से फैसला आया, अखिलेश जी को याद नहीं आया? यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तमाम यूनिवर्सिटी खोल करके अटैच कर दिया गया है ना। आप अगर लायक थे, मुसलमानों के हितैषी थे, मुसलमानों का हित चाहते थे, तो आप एक यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड को उसी से अटैच कर दिए होते, मान्यता दे देते, तो सुप्रीम हाई कोर्ट भी उस पर दखल अंदाजी नहीं देता। आज ये जो विसंगति पैदा हो रही है, जब आपकी सरकार थी तो आपने उसमें उसको पढ़े होते तब न समझ में आता। पढ़े तो है नहीं है उस वक्फ बोर्ड के नियम नियमावली को, जब पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा कि नहीं, हम विरोध करेंगे तो फंस जाएंगे। अवैध मदरसों को बंद करने की बात आ रही है। नहीं, आप भ्रम में हैं, ये झूठी खबर है। जो अनाधिकृत रूप से मदरसे चल रहे हैं, ना तो उनके पास अमानता है ना तो मानता है, ऐसे मदरसों में उन पे जांच हुई है। ऐसे मदरसों की बात हो रही है, ना कि जो एडेड मदरसे हैं, जो अनएडेड मदरसे हैं, उन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारत सरकार का एक आई है, गाइडलाइंस आई हुई है, वहाँ से सूचना मांगी गई है, निर्देश मिला है कि बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मदरसे जो सर्टिफिकेट देने के अधिकृत न हों, ऐसे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हों, उनको सरकारी स्कूल में दाखिल कराया जाए। तो सरकारी स्कूल में दाखिल कराएंगे तो वहाँ पर जो है उनके जो दिन की बात होती है वो कहाँ से उनको मिल पाएगी? भैया मेरे इसी नाते संशोधन की बात हो रही है ना। आप बताओ, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में हिंदी, मैथ और समाजशास्त्र अनिवार्य है ना, और वहाँ क्या है, उर्दू, फारसी, अरबी अनिवार्य है। इसी का संशोधन है कि आप हिंदी, गणित, मैथ पढ़ो, उसके साथ साथ चाहे उर्दू पढ़ो, चाहे फारसी पढ़ो, चाहे अरबिया पढ़ो, कोई रोक नहीं है। जैसे यूपी और सीबीएसई बोर्ड में है, उसी तरह वहाँ व्यवस्था, हम एक समान व्यवस्था चाहते हैं। उपचुनाव में क्या लगता है इस बार? जनता मालिक है ना, हम लोग तो मालिक नहीं है। हम लोग बोल देते हैं, आप लोग दिखाते हैं, और वोट जनता देती है। जनता के हाथ में है, बेहतर प्रदर्शन रहेगा, हम इतना कहेंगे।